आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव और रुख करेंगे पंजाब की खबरों का। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने फाजिल्का की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अमन अरोड़ा ने कहा कि उन्हें अपनी शहादत देकर देश की रक्षा करने वाले महान शहीदों और सेना पर गर्व है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने फाजिल्का में विक्ट्री टावर का किया उद्घाटन। आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहादत देकर देश की रक्षा करने वाले महान शहीदों पर गर्व। अमन अरोड़ा। शहीद ऊधम सिंह को भी पंजाब आप अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने किया नमन। पंजाब आम आदमी पार्टी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने फाजिल्का में विक्ट्री टावर के साथ शहीदों के सम्मान में बनाई गई एक दीवार का उद्घाटन किया और 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवार से मुलाकात की। अमन अरोड़ा ने 1971 के युद्ध में अपने सुहाग देश के लिए कुर्बान करने वाली वीर नारियों निर्मला देवी, कमला देवी, रुक्मणी देवी, छोटी देवी, सुमन गौरी, रजत और फूलबंती को सम्मानित भी किया। आप आज आजादी का आनंद मान रहे हैं। सारे ही वॉर वेटरन्स, साडियां सारियां मातावां जिन्हां ने अपने परिवार निछावर कर दिते देश की रक्षा दे लई, सारे दे सारे आर्मी तो बहुत ही सत्कारयोग ऑफिसर साहबान, सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तो सारे ही ऑफिसर साहबान, सारे ही साडे पोलिटिकल लीडर्स एमएलए साहबान और इस पवित्र मुकद्दस कारज नूं जो लंबे समय तो अपना धर्म अपना कर्म समझ के सेवा निभा रहे ने, सारी दी सारी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, सब तो पहला तां तुहाडा सारियां दा दिल दी गहराई दे विचों धन्नवाद। अमन अरोड़ा ने कहा कि वो हर साल यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ की शहादत की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं है। कि तुसी हर साल मैनू इत्थे आउण दा हुक्म करदे हो और मैनू इस पवित्र जगह नूं नमन करन दा, सजदा करन दा सुभाग है जिहड़ा वो प्राप्त हुंदा है। और मैं समझदा कि जिवें डॉक्टर उषा आंटी गल करके गए कि कोई मंदिर गुरुद्वारा धार्मिक जगह तो भी उपर जे कोई पवित्र जगह जिथे नमन करन दी अज कल्ले फाजिल्का वासियों नूं नहीं पूरे देश नूं लोड़ है। कैबिनेट मंत्री ने महान शहीद ऊधम सिंह को उनकी धरती पर याद किया। मैं शहीद ऊधम सिंह जी की पवित्र धरती उन्हां दी जन्म स्थली सुनाम तो आउणा ते देश की आज़ादी लैण लई और देश की आज़ादी नूं कायम रखण दे लई की कुछ कीता गया अपने उन्हां वीर योद्धियां वल्लों, चाहे आज़ादी तो पहला और चाहे आज़ादी तो बाद। उस चीज़ का दर्द, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस मैं बड़े भली भांति समझदा। मेरे तो पहला प्रफुल्ल भैया ने गल कीती स्टेज तो कि मैं आके कोई संदेश दे के जावां इत्थे माइक दे ऊपर तुहाडे सारिआं नूं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बच्चों ने जो प्रदर्शन किया है वो अद्वितीय है। इन्हां बच्चों ने जो प्रेजेंटेशन दी है, जो देश का दर्द और उन्हां जवानां दी शहादत का वर्णन किया है, या उस तो पहला एक बच्ची सारी दी सारी जो उस समय वापरिया ओदी वीर गाथा सुना के गई है, उस तो वड्डा मैसेज देने लई मेरे को कोई शब्द नहीं, मेरे को कोई अल्फाज नहीं है कि जो ये बच्चे दे के गए ने। उन्होंने उन महान शहीदों को याद किया जिन्होंने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। आज जरूरत है, असी लोग ठीक है कि चलो डेमोक्रेसी दे विच
ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਜੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਮਨ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ उतना थोड़ा है। अमन अरोड़ा ने कहा कि देश के लोगों के बीच सेना और सैनिकों के लिए बड़ा सम्मान है कि ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਚੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 232 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 82 ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਪਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਕੱਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ कमिटमेंट ਦੇ ਨਾਲ। उन्होंने फाजिलका के संदेश के बारे में बताया, जिसने देश के लिए शहादत को लेकर एक उदाहरण पेश किया। जी डेडिकेशन और डिवोशन ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਸਥਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਥੀਓ, ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾਓ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने पवित्र धरती को नमन किया। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ये सिर्फ और सिर्फ देश दे हुंदे ने। अपने संबोधन में अमन अरोड़ा ने कहा कि ये स्मारक हमारे लिए पवित्र स्थान है और पूरा देश इस स्मारक को नमन करता है, जहां 1971 की लड़ाई में देश के लिए शहीद हुए जवानों की यादगार बनाई गई है। कैबिनेट मंत्री ने युद्ध स्मारक के लिए 15 लाख रुपए की ग्रांट देने की घोषणा भी की। मैं कदे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਚਾਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੜਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ
15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁੱਛ ਜੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਕमेटी ਨੂੰ ਅੱਜ मैं दे के जाना। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवतार सिंह ने भी 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और पंजाब सरकार की फरिश्ते योजना गंभीर दुर्घटना की स्थिति में भी लोगों की जान बचाने में वरदान साबित हुई है। यहाँ इसी साल जनवरी में शुरुआत होने के बाद अब तक 223 दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त इलाज मिला है और उनकी जान बची है। पंजाब सरकार की प्रमुख फरिश्ते योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल उपचार प्रदान करके जान बचाना है। फरिश्ते योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है और 2000 रुपए का इनाम भी दिया जाता है। देने का काम। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल परेशानी मुक्त उपचार प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से शुरू की गई फरिश्ते योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल परेशानी मुक्त उपचार प्रदान करने में वरदान साबित हुई है। इससे कई कीमती जीवन बचाए जा रहे हैं। दुर्घटना के तुरंत बाद अगर पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया जाए तब जान बचने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में हर दिन लगभग 1400 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और 400 मौतें होती हैं, जिसमें अकेले पंजाब में सालाना लगभग 5000 दुर्घटनाएं होती हैं। फरिश्ते योजना का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को बिना किसी सीमा के व्यापक उपचार प्रदान करके इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करना है। राज्य की प्रमुख योजना का उद्देश्य सड़क किनारे दुर्घटनाओं में लगी चोटों के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करना और सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में तत्काल परेशानी मुक्त उपचार प्रदान करना है। 25 जनवरी 2024 को इसे अधिसूचित किया गया। ये योजना पंजाब राज्य के क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटनाओं के सभी पीड़ित और पीड़ितों पर लागू होती है, चाहे पीड़ितों की जाति, पंथ, राष्ट्रीयता और जन्म स्थान कुछ भी हो, और दुर्घटना पीड़ितों को बिना किसी सीमा के व्यापक उपचार प्रदान करती है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी पंजाब की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बबीता के मुताबिक आम लोगों को दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने और पीड़ितों की जान बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे फरिश्ते को नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और कानूनी जटिलताओं और पुलिस पूछताछ से छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से दुर्घटना पीड़ितों को बचाता है और उनकी जान बचाने में उनकी मदद करता है, उसे फरिश्ता माना जाएगा और उसे प्रशस्ति प्रमाण पत्र और 2000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। अपनी शुरुआत के बाद से ही इस योजना ने 223 दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया है, जो सड़क दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाली मृत्यु दर को कम करने में इसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। अब तक राज्य स्वास्थ्य एजेंसी पंजाब के साथ 66 फरिश्ता अधिकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने 16 फरिश्तों के निस्वार्थ प्रयासों के मान्यता देते हुए उन्हें 15 अगस्त 2024 को प्रति पीड़ित 2000 रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। फरिश्ते योजना के तहत 90 तृतीयक देखभाल अस्पतालों सहित 494 अस्पतालों का राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग या फिर सड़कों के साथ 20 मीटर के क्षेत्र को कवर करने के लिए विशेष रूप से सूचीबद्ध किया गया है, ताकि महत्वपूर्ण स्वर्णिम समय के दौरान उपचार सुनिश्चित किया जा सके। बबीता ने कहा कि इन अस्पतालों को मैपल एप्लीकेशन के साथ एकीकृत किया गया है, जो एक मोबाइल ऐप है जो लोगों को पास के सूचीबद्ध अस्पताल को खोजने और नेविगेट करने में मदद करता है। ये योजना आपातकालीन हेल्पलाइनों से जुड़ी हुई है, जिनमें 108, 1033 और 112 सड़क सुरक्षा बल शामिल है, जो त्वरित परिवहन के लिए निकटतम अस्पताल का पता लगाने के लिए IT सिस्टम का उपयोग करते हैं। ये 30 किलोमीटर के दायरे में अस्पताल गोल्डन आवर के भीतर देखभाल प्रदान करते हैं। 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों को दुर्घटना पीड़ितों को निकटतम अस्पतालों तक पहुंचाने और प्रबंधन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
सीईओ ने कहा कि यदि कोई सूचीबद्ध अस्पताल भुगतान की मांग करता है तो लाभार्थी एसएचए पंजाब के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर 104 मेडिकल हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ पंजाब की खबरों में इतना ही। देखती रहिए हिंदी खबर।